अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। जैसा कि इस चैनल के नाम से ज़ाहिर है, ये वीज़ा के हवाले से इसमें बात होती है और वीज़ा के हवाले से कोई भी मसला हो, कोई भी मसाइल हो, हम उसको डिस्कस करते हैं। कोई नई इन्फॉर्मेशन हो वो इसमें ऐड करते हैं और कोई रेयर बाज़ ऐसी चीज़ें होती है जो बंदा चाहता तो है लेकिन इतनी ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं हुई होती और ना बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होती है। लेकिन बहरहाल एक पहलू है और ज़रूरत रहती है लोगों को। एक सवाल आया हमें अफशां अली की तरफ से, कहते हैं कि मेरी अम्मी की किडनी ख़राब है, वो डायलिसिस पर हैं, क्या वो यूके आ सकती हैं पाकिस्तान से मेडिकल वीज़ा पर और उनके डायलिसिस फ्री हो सकते हैं या नहीं, प्लीज़ बता दें। ये जो आपका क्वेश्चन है इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि क्या वो मेडिकल वीज़ा पर यूके आ सकते हैं, ठीक है। अब मेडिकल डायलिसिस कराने के लिए तो मेडिकल वीज़ा नहीं मिलता ना, सिर्फ डायलिसिस कराने के लिए आप मेडिकल वीज़ा लें। तो उसके लिए ये है कि आपने कोई ना कोई उसमें ट्रीटमेंट करनी है, किसी न किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी है या उनका इलाज कराना है या उनका जो है ना आरआरटी मतलब क्या कहते हैं उसे, रेनल थेरापी जो होती है वो करानी है। तो अगर आपने ट्रीटमेंट करानी है तो फिर यू हैव टू पे देम। अगर आपने सिर्फ डायलिसिस करवाने हैं और फिर सिर्फ डायलिसिस के लिए आपको लाजमी नहीं है कि आप मेडिकल वीज़ा पे उन्हें बुलाएं, आप उन्हें एज ए विजिटर भी बुला सकते हैं। आप उन्हें विजिटर बुलाएं और उससे पहले जो है उनके ट्रैवल से पहले आप मुतलका अदारे से रब्ता कर लें। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यूके में जो अदारा है इस सिलसिले में उसका नाम है NKF, यानी कि नेशनल किडनी फेडरेशन यूके। ये जो नेशनल किडनी फेडरेशन यूके है ये आमूम तौर तो सिर्फ और सिर्फ इलाज जो है ना वो इमरजेंसी में ही फ्री करते हैं। लेकिन अगर कोई आपने फर्दर नहीं ट्रीटमेंट लेनी है तो फिर डायलिसिस जो है वो आपके फ्री हो जाएंगे। जितना टाइम वो वहाँ रहती हैं, अगर वो एज ए विजिटर हैं वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो उसमें ये है कि आप का जो डायलिसिस हैं वो फ्री होंगे। मगर डायलिसिस फ्री उसी सूरत में होंगे कि आपने उनके ट्रैवल से पहले एनकेएफ से रब्ता करना है। वहाँ जो आपका नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पे आपने जो अपॉइंटमेंट बुक करवानी है और फिर आप जाके अपनी मदर को बुलाएं और जब वो वहाँ रहें तो रेगुलरली एक साइकिल के बेस के ऊपर उनकी ट्रीटमेंट वहाँ पे होगी और डायलिसिस होंगे। डायलिसिस के हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि NHS का दामन बहुत वसी है, बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है NHS और इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहा है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। आप बिलीव करें कि उसने कोई उसमें कोई तखसीस नहीं है कि खा जो बंदा डायलिसिस पे है वो राइट टू लिव इन यूके है या नहीं, उसे वहाँ पे रहने की इजाज़त है या नहीं है, इलीगल इंट्रांट है या ओवरस्टेयर है या असाइलम सीकर, तो फिर उसको तो वैसी फैसिलिटीज़ होती हैं। असाइलम सीकर है, किसी तरह का बंदा है, अगर वो डायलिसिस पे है तो उसके डायलिसिस के जो चार्ज नहीं करते हैं। अमूमी तौर पर अगर आप प्राइवेटली इसको मतलब डायलिसिस करवाएंगे तो एक डायलिसिस पे 200 से 300 पाउंड तक खर्च आता है। लेकिन NHS ने क्या किया है कि वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट करा है। लेकिन आपने चूँकि उनका एक निज़ाम के तहत चलना होता है, और लोग भी होते हैं जो इस डिज़ीज़ की बायस इस कमी के बायस जो है वो हॉस्पिटल में आते रहते हैं और अपने जो है डायलिसिस करवाते हैं। तो इस सिलसिले में आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अपनी बेड बुक करनी है कि वो ताकि मैं आपको एक और बात बता दूँ यहाँ पे, आप खूब जानते हैं लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बता दूँ कि जो डायलिसिस का पेशेंट है वो बहुत ही एक समझ लें कि तकलीफ दह ज़िंदगी गुजारा होता है। अल्लाह ताला बेशक उसको सब्र देता है और सारी चीज़ें देता है। डायलिसिस कराने वाले की जो लाइफ है ये अमूमी तौर पर 3 दिन होती है, जस्ट 3 days, ठीक है। अगर तीसरे दिन के बाद अगर डायलिसिस ना करवाया जाए तो वो मतलब बहुत ही शदीद किस्म के लाइफ थ्रेट में आ जाता है। तो इसलिए ये बड़े ज़रूरी होते हैं और NHS जो है इसने बड़ा ये बीड़ा उठाया हुआ है। बंदा चाहे गैर कानूनी हो तब भी इलाज जो है ना वो करवा सकता है और उन्हें रहने की इजाज़त है या नहीं है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन वहाँ पे एक और बात भी है, आप समझते हो कि वहाँ पे एक लॉ है जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप किसी भी अदारे से जाके उसके मुतल्लिका कवायफ इकट्ठे कर सकते हो, उनसे पूछगछ कर सकते हो। तो ये है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। आम शहरी को भी इस चीज़ की इजाज़त है
कि वो जाके कहे कि आपने कितने डायलिसिस किए हैं, उनमें कितने लोग जो वो लीगल रह रहे थे, कितने इलीगल रह रहे थे। तो बीबीसी ने कुछ टाइम पहले ये काम किया और इट वाज सरप्राइजिंग कि मिलियंस ऑफ पाउंड जो है वो ऐसे लोगों पे स्पेंड किए कर रहा है एनएचएस कि ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा काम कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है कि वो बिला तखसीस जो है वो इसकी उसने जारी रखी हुई है, डायलिसिस जारी रखे हुए हैं। तो जो आखिरी उनको रिपोर्ट देना पड़ी थी वो थी कि 40 मिलियन पाउंड जो हैं वो इस पे खर्च हो रहे हैं उन लोगों पे जिनको राइट टू लिव इन यूके है ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या टूरिस्ट को डायलिसिस की सहूलत है? यूके में डायलिसिस सेंटर्स मौजूद हैं और आप वहाँ अपने लिए वही है ना कि पहले अपॉइंटमेंट ले लें तो आप डायलिसिस करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई और ट्रीटमेंट करवानी है तो फिर लाजमी ये है कि फिर आपको यू हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है। अगला एक और सवाल ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, जो ओवरस्टेयर हो चुके हैं, या फिर उनके कुछ ऐसे मसाइल हैं इमिग्रेशन के, या फिर ये कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भी उनको अगर ट्रैवल की इजाज़त नहीं है तो उन्हें वहाँ से वो निकाल नहीं सकते हैं। जो दूसरा सवाल था आपका कि मेडिकल वीज़े के हवाले से, तो फिर मैं आपको इस सिलसिले में ये बताऊं कि पहले भी जो मेरी वीडियो थी वो आप देख चुकी हो कि आपके पास जो है वो मेडिकल कंडीशन जो है वो एक प्रोमिनेंट डॉक्टर की आपके पास होनी चाहिए कि आपकी मौजूदा जो मेडिकल कंडीशन क्या है और आपको कौन सी फर्दर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। जैसे नहीं वो कि रेफ़र कर देते, ऐसे आप रेफ़र भी करवा सकते हो किसी यूके के हॉस्पिटल में, और फिर वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेने हैं। आपने अपॉइंटमेंट के साथ आपने उसकी एस्टिमेटेड कास्ट लेनी है, क्या वहाँ पे आपने सिर्फ कंसल्टेशन लेनी है या कि आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट करानी है, आपको कितने टाइम पे हॉस्पिटल रहना पड़ेगा, या फिर आपने सिर्फ वहाँ पे कंसल्टेशन के लिए जाना है। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे अपनी फ़ाइल में जो आपका मेडिकल है वीज़ा एप्लीकेशन उसकी फ़ाइल में आपने बतानी है, और ये भी बताना है कि आप यूके अपनी ट्रीटमेंट मुकम्मल होने के बाद कब छोड़ेंगे। तो इस तरह कितना मुश्किल नहीं है आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का वीज़ा लेना। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि आप किसी ऐसी बीमारी में ना हो जो पब्लिक के लिए डेंजर हो, उनकी हेल्थ के लिए डेंजर हो, और मतलब इन्फेक्शन वाली हो, इन्फेक्शन हो सकती हो, बंदे दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती हो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपका वीज़ा नहीं हो सकता, अदरवाइज़ मेडिकल वीज़ा ज़रूर आपको मिलेगा। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।